अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 17 प्रयार संख्या 166। तो जब ब्राह्मण से पूछा गया कि आपको ये कहाँ से इतना प्रेम मिला है, क्योंकि ऐसा हमने सुना है कि भक्ति भक्तों के माध्यम से आती है। अगर वही कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे अंदर पहले से ही भक्ति थी या मैं हमेशा से ही भक्त था, या है ना, इसका मतलब वो अभी अज्ञान में है कि वो अपने असली भक्ति के कारण को नहीं समझ पा रहा है, देख नहीं पा रहा है। तो हम ध्यान से देखेंगे अपने जीवन में तो हम सोचेंगे यस, हमारे जीवन में भक्ति भक्तों के माध्यम से आई। पहले जरूर थोड़ा कोमल विश्वास रहा, सुकृति रही, लेकिन इतनी दृढ़ भक्ति की व्यक्ति उसमें आनंद लेने लगे, नाचने लगे, गाने लगे, इसमें किसी ना किसी का रोल होता है। तो चैतन्य महाप्रभु इसलिए पूछ रहे हैं कि आपको कहाँ से मिला। विप्र कहे श्रीपाद श्री माधवेंद्र पुरी, भ्रमिते भ्रमिते आइला मथुरा नगरी। उस ब्राह्मण ने कहा श्रीपाद माधवेंद्रपुरी अपने भ्रमण के समय मथुरा नगरी में आए थे। माधवेंद्रपुरी, एक बहुत ही महान भक्त का नाम आ गया है बीच में, देखते हैं क्या होता है। कृपा करी तेहो मोर निलय आइला, मोरे शिष्य करी मोरा हाथे भिक्षा कैला। मथुरा में रहते हुए श्रीपाद माधवेंद्रपुरी मेरे घर पधारे थे और उन्होंने मुझे शिष्य बनाया था, उन्होंने मेरे घर में भोजन भी किया था। तो ये माधवेंद्रपुरी का टच था जो चैतन्य महाप्रभु फील कर पाए कि कुछ तो है, कुछ डिफरेंट है। तो मैं चैतन्य महाप्रभु उनके भाव से ही समझ गए कि कुछ तो है बीच में, तभी उन्होंने पूछा है प्रश्न, कहाँ से मिला है। अब उन्होंने बताया कि वास्तव में वो कौन है, माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं। इसका मतलब तो ये हो गया कि चैतन्य महाप्रभु के और ज़्यादा सीनियर हैं, उनके गुरु के एक तरह से गुरु भाई हैं। तो उन्होंने बोला कि वो आए थे, उन्होंने मुझे शिष्य बनाया, मेरे घर पे भोजन किया। गोपाल प्रकट करी सेवा कैल महाशया, अद्यापिह ताहार सेवा गोवर्धन हया। गोपाल अर्चा विग्रह की स्थापना करने के बाद श्री माधवेंद्रपुरी ने उनकी सेवा करी। आज भी गोवर्धन पर्वत पर उसी अर्चा विग्रह की पूजा की जाती है। यानी कि लगभग 535 साल पहले जो गोपाल जी, जो श्रीनाथ जी आज नाथ द्वारा में, वो गोवर्धन में ही थे, जो वहीं पर माधवेंद्रपुरी ने स्थापित किए थे और उनकी पूजा पाठ की जाती थी। तो बता रहे कि उस वक्त पूरी घटना उन्होंने एक तरह से बताई कि किस प्रकार से गोवर्धन में गोपाल जी का स्थापना हुई, वहाँ पर अभिषेक हुआ, उत्सव हुए। तो उसी वक्त मैं उनका शिष्य बना। सुनी प्रभु कैल तारे चरण वंदन, भय पाया प्रभु पाया पाड़ीला ब्राह्मण। जो ही महाप्रभु ने उस ब्राह्मण के साथ माधवेंद्रपुरी के संबंध के बारे में सुना, त्यों ही उन्होंने उस ब्राह्मण के चरण कमलों पर अपना नमस्कार निवेदित किया। और ब्राह्मण डरकर तुरंत ही महाप्रभु के चरणों पर गिर पड़ा। क्योंकि महाप्रभु जो है भक्त अवतार हैं, भक्ता अवतार हैं, भक्त के रूप में आए हैं मतलब, और वो दिखा रहे हैं कि कैसे भक्त का आचरण होना चाहिए, कैसे हमें भक्ति करनी चाहिए। तो उन्होंने तुरंत दिखाया कि कैसे वो उनके गुरु भाई, मतलब गुरु के गुरु भाई थे, यानी कि उनके एक तरह से गुरु के जैसे ही थे, उनको कैसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो उन्होंने, महाप्रभु ने तुरंत उनको प्रणाम किया। अब ये व्यक्ति तो उनको भगवान के रूप में जान रहा था, तो ये व्यक्ति डर गया और इसने तुरंत पलट के प्रणाम किया और चरणों पर गिर पड़ा। तो महाप्रभु ने एक और एग्जाम्पल दिखाया, त्रिनाथ भी सुनी चेन का, कि इवन इफ हमारे कितनी ऊंची पोजीशन पे चैतन्य महाप्रभु या उनको माना जा रहा है, आप सीनियर हो गए हैं, आप जैसे, है ना, तो ऐसा नहीं कि हम ये भूल जाएं कि हमारे से हमें किसने जोड़ा, हम कैसे आए, हमें किस किस भक्त ने। कई बार ऐसा होता है कि गुरु का शिष्य संसार भर में फेमस हो जाता है। जितना कि गुरु को कोई नहीं जानता था, उनके शिष्य को सारा संसार जानने लगा। इसलिए ऐसे में शिष्य कभी अहंकार नहीं करने लगता। देखो, अगर मैं अपने गुरु से महान ना होता तो मेरे को सारा संसार जानता, मेरे गुरु को कितने लोग जानते हैं और मुझे कितने लोग जानते हैं। ऐसा करते ही वो समाप्त हो जाता है, उसकी भक्ति समाप्त हो जाती है, नाम शोहरत समाप्त हो जाती है। इसलिए कहते हैं इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट कि हम सक्सेस कितनी प्राप्त करते हैं, इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हम कितना विनम्र बने रहते हैं, अपने गुरु के प्रति कितने समर्पित बने रहते हैं। तो कई बार शिष्य इतने बड़े बन जाते हैं, जैसे प्रभुपाद बोलते थे कि मायावादियों में ऐसा होता है, वो अपने शिष्य से ही, अपने गुरु से सीखते हैं, गुरु के कंधे पे चढ़ के उसको दबा के आगे निकल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट ही भाव है। वैष्णव संप्रदाय ऐसा नहीं है। वैष्णव संप्रदाय में आदमी कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाए,
वो हमेशा छोटा बनने का प्रयास करता है, निम्न बनने का प्रयास करता है। यही उसका प्रयास रहता है, इसी में उसको प्रसन्नता मिलती है। संसार में बड़ा बनने पे प्रसन्नता मिलती है, वैष्णव लोगों को इस प्रकार से बनने में प्रसन्नता मिलती है। तो चैतन्य महाप्रभु दिखा रहे हैं, ऑल्दो उनको सारी तरफ पूजा जा रहा था, कितना उनको महत्व दिया जा रहा था, लेकिन उन्होंने देखा कि गुरु भी नहीं थे। गुरु भाई से, है ना, माधवेंद्रपुरी का शिष्य था, इन्होंने उन्हें तुरंत प्रणाम किया। प्रभु कहे तुम ही गुरु, आमी शिष्य प्राय, गुरु हया शिष्य नमस्कार नायु आया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आप मेरे गुरु पद पर आसीन हैं और मैं आपका शिष्य हूँ। क्योंकि आप मेरे गुरु हैं तो यह उचित नहीं होगा कि आप मुझे नमस्कार करें। ये है भाव हमारी संप्रदाय का। अगर हमारे अंदर ये भाव नहीं है तो हम संप्रदाय में नहीं है ना। इसलिए कहते हैं कि हम क्या गौड़ीय वैष्णव हैं, क्या हम इस्कॉन हैं। कई बार डिबेट होती है, हु इज इस्कॉन, हु इज अथॉरिटी, दिस इज अथॉरिटी। जो हमारी फिलॉसफी को समझे वही तो अथॉरिटी है। देखिए, लीगल फॉर्मेलिटी से क्या होता है? लीगल फॉर्मेलिटी से कुछ होता है? वाइफ बाय लॉ, सिस्टर इन लॉ, वाइफ इन लॉ। तो एज पर लॉ अगर कोई सिस्टर है, कोई ब्रदर है, वो तो एज पर लॉ है ना, तो रिलेशन है कि नहीं, डोंट नो। मदर इन लॉ, भैया आई डोंट नो, आई डोंट कंसिडर कि वो मेरी मदर है, लेकिन लॉ के हिसाब से वो मेरी मदर है। वैसे ही वाइफ इन लॉ भी धीरे धीरे मुझे लगता है ये भी आ जाएगा, वाइफ इन लॉ। पता नहीं वाइफ है कि नहीं, लेकिन लॉ के हिसाब से वाइफ है। तो रिश्तों की लीगैलिटी से, किसी अथॉरिटी बनने से, कहीं पर स्टैंप लगाने की अथॉरिटी मिलने से केवल हम नहीं बन जाते। हमें देखना पड़ेगा क्या हम अपने गुरु के अनुसार, गुरु परंपरा की वचनों के अनुसार चल रहे हैं कि नहीं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। इसलिए बाहरी चीज़ों से कभी अट्रैक्ट नहीं हो जाना चाहिए हमें। सांसारिक चीज़ों से हमें अट्रैक्ट होना चाहिए कि कौन श्रील प्रभुपाद उनकी पुस्तकों को एज इट इज़ फॉलो करने का प्रयास कर रहा है। और यस, जब जहाँ तक हो सके वही होना ही चाहिए। हमें सिस्टम से बन के रहना चाहिए जो प्रभुपाद ने बनाए हैं, जीबीसी के बनाए हुए सिस्टम्स हैं, उसके हिसाब से हम चलें। लेकिन उसके हिसाब से चलना ही है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि कहीं हम खुद पद पोजीशन इन चीज़ों के चक्कर में ना पड़ जाएं। हम ये देखें कि क्या मैं इन नियमों को पालन कर रहा हूँ, इन फिलॉसफी को फॉलो कर रहा हूँ जो बार बार चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, जो श्रील प्रभुपाद ने हमें बताई, करके दिखाई अपने एग्जाम्पल से, या उनके शिष्य लोग हमें करके दिखा रहे हैं। क्या मैं उस आचरण को निभा रहा हूँ? कई बार कुछ गलत आचरण देख लेते हैं लोग इस्कॉन में, कहते हैं अरे अरे ये क्या हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। किसी मंदिर में गए, वहाँ किसी ने डोनेशन मांग ली, पीछे पड़ गया कोई, कई बार ऐसा हो जाता है। नहीं नहीं, ये तो गलत है। इसलिए हमें हमें यही सिखाया गया शुरू में भी कि हमें देखना चाहिए कि जो हमारा कोर है, हमारी जो फिलॉसफी है, हमारे जो सन्यासी हैं जिसको आप पालन कर रहे हैं, वो क्या चीज़ है, उस मर्म को समझने का प्रयास कीजिए। क्योंकि हम बड़े ऑर्गेनाइजेशन बनते जा रहे हैं, पावर पोजीशन बहुत चीज़ें मिल रही हैं, तो कहीं हम उसके चक्कर में ना पड़ जाए। हम समझे वो कोर को हम समझते हैं कि नहीं। भले ही हम बहुत ऊंचे चले जाएं डेजिग्नेशन वाइज, लेकिन क्या हम उस चीज़ को समझ रहे हैं जो हमारे आचार्यों ने मूल रूप से डालने का प्रयास किया है, वाइल लिविंग इन द सिस्टम। इवन इफ हमें अथॉरिटी मिल जाए लेकिन हम अपने आप को कहीं अथॉरिटी ना समझें। जैसे चैतन्य महाप्रभु इज द सुप्रीम अथॉरिटी, लेकिन वो क्या देख रहे हैं? वो देख रहे हैं कि क्या शिष्टाचार है, उसके अनुसार कैसे चला जाए, क्या वैष्णव फिलॉसफी है, उसके हिसाब से कैसे चला जाए। इसलिए वो कह रहे हैं आप मेरे गुरु हैं, उचित नहीं होगा कि आप मुझे नमस्कार करें। सुनिया विस्मिता विप्र कहे भय पाया, एछे बात कह के न सन्यासी हाया। यह सुनकर ब्राह्मण डर गया। तब उसने कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप तो सन्यासी हैं। ब्राह्मण डर गया। ब्राह्मण ने कहा, आप सन्यासी है, एक्चुअली में तो आप ज़्यादा सीनियर पोजीशन पे हैं, तो आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? किंतु तुम्हारा प्रेम देखी मने अनुमानी, माधवेंद्र पुरी दे संबंध धर जानी। आपके उत्कट प्रेम को देखकर मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि आपका माधवेंद्र पुरी के साथ कुछ ना कुछ संबंध होना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। कृष्ण प्रेमा ताहा यहाँ ताहार संबंध, ताहा बिना यही प्रोमार, प्रेमार कहाँ ना ही गंध। इस तरह का उत्कट प्रेम तभी अनुभव किया जा सकता है जब किसी का माधवेंद्र पुरी से संबंध हो। उनके बिना ऐसे दिव्य उत्कट प्रेम की सुगंध भी संभव नहीं है। जैसा हमने डिस्कस किया कि जो हमने शुरुआत करी थी, जिस चीज़ से हमने हमने अट्रैक्ट किया था भक्ति में आने में, हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं। हम यहाँ पर किसी पद पोजीशन, पैसा, रुतबा, फॉलोवर्स के लिए नहीं आए थे। हम यहाँ पर भक्ति करने के लिए आए थे और उसी ने हमें अट्रैक्ट किया था। हमें अट्रैक्ट किया था भक्तों के विनम्रता ने। कई भक्तों ने देखा कि कैसे भक्त लोग प्रणाम करते हैं, उससे अट्रैक्ट हो गए। कई लोगों ने देखा कैसे ये हर एक कीर्तन करते हैं, उससे अट्रैक्ट हो गए। कई लोगों ने कैसे ये उत्सव करते हैं, कैसे इनकी वेशभूषा है, कैसे ये बोलते हैं,
इनके जप करने का, जप कैसे करते हैं, इन चीज़ों से हम अट्रैक्ट होकर आए थे वास्तव में। तो यही हमारा बेसिक है, इसी को पकड़ के रहना है। कहीं हम इन चीज़ों को भूल के किसी और चीज़ में ना लग जाएं, ये कहने का मतलब है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वही बेसिक चीज़ पे डिस्कशन हो रहा है। महाप्रभु उसको ये बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप सन्यासी हैं, वो एक दूसरे को दोनों बड़ा बताने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज वैष्णव फिलोसफी, दिस इज वैष्णव, दिस इज व्हाट प्रभुपाद वांटेड, दिस इज व्हाट इज वैष्णव। इसको कहा जाता है वैष्णव, और वैष्णव का ही एक समूह है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। यहाँ पे इस प्रकार का आचरण दिखना चाहिए। अगर ये आचरण नहीं दिख रहा है, देन देयर इज नो यूज ऑफ डूइंग बुक डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफ डूइंग डोनेटिंग मनी और समथिंग। ये आचरण दिख रहा है कि महाप्रभु उसको ये बोल रहे हैं कि आप तो मेरे गुरु के, मेरे गुरु के शिष्य हैं, मतलब मेरे गुरु के गुरु भाई हैं, और वो कह रहे हैं आप सन्यासी हैं। तबे भट्टाचार्य तारे संबंध कहिला, सुनी आनंदित विप्र नाची तेला गिला। तब बलभद्र भट्टाचार्य ने माधवेंद्रपुरी तथा श्री चैतन्य महाप्रभु का संबंध क्या सुनाया। अब यह सुनकर ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुआ और नाचने लगा। ब्राह्मण को अभी तक नहीं मालूम था, ब्राह्मण भी सोच रहा था कि इनके अंदर ऐसा प्रेम विकार उसको भी डाउट हो रहा था। हाँ, दोनों में वो कॉमन कुछ लग रहा था उन्हें। अब वो उजागर हो गया, जैसे कहते हैं अरे हाँ आप भी, अच्छा आपके दादाजी भी हैं, हाँ हाँ हमारे भी, उनके चाचा के, ताऊ के, इसके बेटे, हाँ कॉमन चीज़ जैसी मिलती है। वाह वाह, अच्छा आप भी उत्तराखंड गए हैं, ओह। कई बार लोग भक्ति से ना अट्रैक्ट होके अपनी जगह से बड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं। अच्छा आप भी वहीं के हैं, फिर तो आप ही के साथ आएंगे। तो कॉमन लिंक जो है शरीर के आधार पे नहीं होना चाहिए, कि आप कौन से जगह के हैं, आपकी बोली क्या है, कौन से देश के हैं, कौन से गांव के हैं। ये होना चाहिए कि आप भी भगवान के भक्त हैं, अच्छा आप भी सेम गुरु परंपरा के हैं, इतना हम सोच सकते हैं। उससे ज़्यादा व्यवहार करने के लिए, अदरवाइज कोई भी डिवोटी है तो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, नॉन डिवोटी के प्रति हमें दया रखना है। तो इसलिए यहाँ पर जैसे ही उस ब्राह्मण को पता लगा चैतन्य महाप्रभु भी माधवेंद्रपुरी से ही संबंधित हैं, उनके शिष्य ईश्वरपुरी के शिष्य हैं, तो ये बड़ा खुश हो गया, नाचने लगा, गाने लगा। तबे विप्र प्रभु रे लैया आइला निज घरे, आपन इच्छाय प्रभु नाना सेवा करे। तब वह ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु को अपने घर ले आया और अपनी इच्छा से महाप्रभु की अनेक प्रकार से सेवा करने लगा। अगेन देखिए, फिर से विनम्रता का एक और नमूना कि अब तो उसको पता चल गया है कि मैं सीनियर हूँ ब्राह्मण को, हाँ, और ये एक तरह से, लेकिन फिर भी वो ब्राह्मण को चैतन्य महाप्रभु घर पे लाया। उसके घर पर माधवेंद्रपुरी ने भी प्रसाद पाया और अब स्वयं भगवान भी उनके घर पर आ गए हैं। भिक्षा लागी भट्टाचार्य कराइला रंधन, तबे महाप्रभु हासी बलिला वचन। उसने बलभद्र भट्टाचार्य से कहा कि महाप्रभु का भोजन पकाएं। उस समय महाप्रभु ने हंसते हुए ये वचन कहे। हाँ, तो ये भी उनकी विनम्रता थी। ऐसा नहीं था, कई लोग कहेंगे अच्छा जी सेवा दे दी उनको, ये सेवा नहीं दी है, ये तो सेवा ही तो मेवा है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी। हमने देखा है कांग्रीगेशन चलाते हुए, कुछ भी करते हुए, मैं ही क्यों सारी सेवा करूं, मुझे ही बोलते हैं सेवा करने के लिए मैं, हाँ, नाचने के लिए वो, फ्रंट में आने के लिए वो, और बाकी सेवाओं के लिए मैं, क्लीनिंग सेवा के लिए मैं, कुकिंग सेवा के लिए मैं, ड्रामा में डांस करने के लिए वो, ड्रामा बनाने के लिए वो, इत्यादि इत्यादि। आदमी सोचने लगता है कि मुझे तो ऐसा काम मिला हुआ है, या मुझे काम मिला हुआ है, बाकियों को इतना काम नहीं मिला हुआ है। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो उनको सेवा के लिए बोला गया, बलभद्र भट्टाचार्य को इसलिए बोला गया कि उन्होंने अपने आप को निम्न माना कि ये बलभद्र भट्टाचार्य जो हैं चैतन्य महाप्रभु के लिए कुकिंग करते हैं, इन्हीं को करनी चाहिए, इज एन एक्सॉल्टेड पर्सन, तभी उनको ये सेवा मिली है, मैं कौन होता हूँ कुकिंग करने वाला। इस प्रकार से उन्होंने अपने आप को इन एलिजिबल माना और उनको बोला कि आप ही कुकिंग कीजिए, लेकिन मदद वो पूरी करेंगे। लेकिन क्या होता है देखते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, पूरी गोसाई तोमार घरे कार्या छेन भिक्षा, मोरे तुम्हें भिक्षा देह यही मोर शिक्षा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि माधवेंद्रपुरी आपके स्थान पर पहले ही भोजन कर चुके हैं, अतः आप भोजन बनाकर मुझे दे सकते हैं, यह मेरा आदेश है। हाँ देखिए, प्रेम संबंध अब यहाँ पर दिख रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है, किसी व्यक्ति को जब बोला जाता है ना, तो विनम्रता 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 विनम्रता, वो ना, नहीं मैं तो नहीं बना सकता, मैं इस लायक नहीं हूँ, नहीं आप बनाइए ना, नहीं मैं इस लायक, सच में ऐसा हो रहा है, सच में सोच रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु ने उस प्रेम संबंध में थोड़ा सा फोर्स करा प्रेम से, बोला ये मेरा आदेश है,
आपको करना ही चाहिए, कृपया आप बनाइए। यद यद आचरति श्रेष्ठा तत्तद एवेतराजन स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। महापुरुष जो भी कारण करते हैं सामान्य जन उसका अनुसरण करते हैं, और वह अपने आदेश कार्यों से जो भी मानदंड स्थापित करता है वह सारा जगत उसका अनुगमन करता है। यह भगवद गीता का श्लोक है। यद्यपि सनोणिया हया सहित ब्राह्मण सनोणिया घरे सन्यासी ना करे भोजन। वह ब्राह्मण सनोणिया जाति का ब्राह्मण था, हायर का जाति का ब्राह्मण नहीं था, और सन्यासी ऐसे ब्राह्मण के घर भोजन नहीं करता। जैसे हमने बोला, वो अपने आप को निम्न समझ रहा था, तुच्छ समझ रहा था कि मैं तो छोटा ब्राह्मण हूँ, ये सन्यासी हैं, मैं इनके लिए कैसे बना सकता हूँ। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा मेरा आदेश है, बनाइए। तो उत्तर पश्चिमी भारत में वैश्यों के अनेक उपविभाग पाए जाते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि वैश्यजन आगरवाला, कालवर तथा सानवाड़ में विभाजित है। इनमें से आगरवाला उच्च कोटि के वैश्य हैं, और कालवार तथा सानवाड़ अपने पेशों के कारण निम्न माने जाते हैं। ऐसा लगता है कि आगरवाला से ही पता नहीं आगरवाल बना होगा। आगरवाला वही लिखा है ऑलमोस्ट। कालवार तो शराब तथा अन्य मादक वस्तुएं पीते हैं और वैश्य होने पर भी निम्न वर्ग के माने जाते हैं। कालवार तथा सानवाड़ वैश्यों के पुरोहित सनोड़िया ब्राह्मण कहलाते हैं। इनके पुरोहित जो है, यानी कि इन लोअर वाले वैश्यों में जो इनका पुरोहित है वो सनोड़िया ब्राह्मण है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं कि बंगाल में सनोयाड़ शब्द सुवर्ण वर्णिक का सूचक है। बंगाल में ऐसे पुरोहित हैं जो इस स्वर्ण वाणिक जाति का मार्गदर्शन करते हैं। यह जाति भी निम्न मानी जाती है। सानवाड़ तथा सुवर्ण वणिक में अधिक अंतर नहीं है। सामान्यता सुवर्ण वणिक बैंकर होते हैं जो सोने और चांदी का व्यापार करते हैं। पश्चिमी भारत में आगरवाला भी यही काम करते हैं। सुवर्ण वणिक या आगरवाला जाति का यह मौलिक व्यापार है। ऐतिहासिक दृष्टि से आगरवाला अयोध्या नामक प्रदेश से आए और सुवर्ण वणिक भी वहीं से आए। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि आगरवाला तथा सुवर्ण वणिक एक ही जाति के हैं। सनोनिया ब्राह्मण कालवार तथा सानवाड़ जाति के पुरोहित थे, इसलिए वे निम्न जाति के ब्राह्मण माने जाते थे, और सन्यासी को उनसे भिक्षा भोजन लेना मना था। किंतु चैतन्य महाप्रभु ने उस सनोड़िया ब्राह्मण का पकाया हुआ भोजन स्वीकार किया, क्योंकि वह माधवेंद्रपुरी के संप्रदाय से था। तो उन्होंने दिखाया कि इट इज़ नॉट कि जाति क्या है, कि आप कहाँ पर पैदा हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि आपने अपने जीवन को कैसे ढाला है, कैसे बिताया है। एक निम्न जाति का व्यक्ति भी उत्तम ब्राह्मण बन सकता है अपने कर्मों से। तो श्रील माधवेंद्रपुरी ईश्वरपुरी के गुरु थे और ईश्वरपुरी चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे। इस तरह भौतिक उच्चता या निम्नता का भेदभाव बढ़ते बिना आध्यात्मिक स्तर पर आध्यात्मिक संबंध स्थापित हो जाता है। तथापि पूरी देखी तार वैष्णव आचार, शिष्य करी तार भिक्षा कैल अंगीकार। यद्यपि वह ब्राह्मण सनोनिया जाति का था, किंतु श्रील माधवेंद्रपुरी ने देखा कि उसका आचरण वैष्णव जैसा है, इसलिए उन्होंने उसे अपना शिष्य बना लिया। अभी देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। चैतन्य महाप्रभु ने तो चलो इसलिए स्वीकार किया क्योंकि माधवेंद्रपुरी है ना, तो जब गुरु शिष्य परंपरा ने कोई चीज़ को स्वीकार कर लिया तो हमें तो सोचना ही नहीं चाहिए। लेकिन माधवेंद्रपुरी ने जब उनको पहली बार एक्सेप्ट किया सनोड़िया ब्राह्मण को, तो उसके आचरण से देख के किया कि उनके अंदर उन्हें वैष्णव जैसा आचरण दिखा, इसलिए उन्होंने अपना आप शिष्य बना लिया और माधवेंद्रपुरी ने उसका पका हुआ भोजन खाया। महाप्रभु तारे यदि भिक्षा मांगीला, दैन्य करी सही विप्र कही तेला गीला। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने स्वेच्छा से उस ब्राह्मण से भोजन को मांगा, और वह ब्राह्मण स्वाभाविक दैन्य का अनुभव करते हुए इस प्रकार बोला, तोमारे भिक्षा दिब बड़ भाग्य से अमार, तुम ही ईश्वर नाही तोमार विधि व्यवहार। आपको भोजन देने में मेरा महान सौभाग्य है। आप परम भगवान है और दिव्य पद पर होने के कारण आप पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। मूर्ख लोक करिबे के तोमार निंदन, सही तेना पारिमु से ही दुष्टेरा वचन। मूर्ख लोग आपकी निंदा करेंगे और मैं ऐसे दुष्ट लोगों के वचन को नहीं सहन कर सकूंगा। अभी भी वो घबरा रहे हैं कि आप तो, आपके ऊपर तो नियम नहीं है, आप तो वैष्णव फिलॉसफी के हिसाब से सब सही कर रहे हैं, लेकिन लोगों का क्या करें। लोग तो निंदा ही करते रहते हैं, लोग आपकी निंदा करेंगे। इसलिए निंदा करने वाले भगवान को भी नहीं छोड़ते निंदा करने से। इसलिए कहते हैं कि वैष्णव गुणग्राही बनता है। वैष्णव का दर्शन वो क्या देखता है, वो गुण देखता है हमेशा। कोई भी भगवान का भक्त है यदि, तो भगवान का भजन कर रहा है, अपने अपने लेवल पर कुछ ना कुछ सेवा करने का प्रयास कर रहा है, कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है।
गिलहरी की तरह जो राम सेतु में हेल्प कर रही थी। लेकिन हम क्या ए गिलहरी निकल यहाँ से चल, ऐसा हम कर देते हैं। हमें फिर उसमें गलतियाँ दिखती हैं, दोष दिखते हैं, क्योंकि हम अपने को बड़ा सुप्रीम मानने लगते हैं। हमें लगता है जबकि हमारी शक्ति भी कृष्ण से आ रही है, उसकी शक्ति भी कृष्ण से आ रही है, तो मेरा क्या रहा इसमें बताइए। जो कुछ हम कर पा रहे हैं वो भी तो कृष्ण की शक्ति से ही कर रहे हैं, और जो छोटा व्यक्ति कर रहा है उसको भी कृष्ण ने शक्ति दी है। अलग अलग कार्य हैं सबके। तो वैष्णव लोग सब में गुण देखते हैं, ये वैष्णव का चरित्र है। तो इसलिए उनके अंदर कभी तो कहते हैं जिसके अंदर फॉल्ट फाइंडिंग का नेचर है वो वैष्णव कैसे रहा। वैष्णव का मतलब ही एक्चुअली में होना चाहिए कि त्रिनाद भी सुनी चाहिए। जो ये कर पाता है वही वैष्णव है। जो अपने को निम्न माने, जैसे सनोड़िया ब्राह्मण अपने आप को निम्न मान रहा है, लेकिन उसकी बातों से ऐसा लगता है कि संसार में सब लोग निंदक ही होते हैं अक्सर, आस पास हर जगह। यदि हम भी निंदक हैं भक्ति में आके, तो समझ लीजिए हम भी अपनी परंपरा के मूड में कहाँ हैं। तो ये ब्राह्मण कह रहा है लोग आपकी निंदा करेंगे चैतन्य महाप्रभु, ऑल्दो यू आर गॉड, यू आर कृष्ण हिमसेल्फ, बट लोग आपकी निंदा करेंगे कि आपने मेरे हाथ का भोजन खाया और मैं सहन नहीं कर पाऊंगा यदि कोई आपकी निंदा कर दे तो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं कि यद्यपि वह ब्राह्मण उच्च जाति का नहीं था, फिर भी उसने तथाकथित जात ब्राह्मणों की निडर होकर भर्त्सना करी, क्योंकि वह शुद्ध भक्ति के पद पर था। एक तरह से करी ना, उन्होंने कहा मैं, वो करेंगे ही करेंगे। दुष्ट लोग हमेशा निंदा की रहते हैं, वो किसी को प्रोत्साहित नहीं करते हैं। इसलिए एज ए सीनियर वैष्णव हमारा ये जिम्मेदारी बनती है। और आप में से कई लोग अध्यापक भी हैं, गुरुकुल के भी हैं, और हमारे कई लोग जूनियर हैं जो आ रहे हैं, कि निंदा 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 निंदा, दिस इज नॉट द पर्पस। हमें मोटिवेट एनकरेज करना होगा। चाहे हमारे बच्चे हों, चाहे अपकमिंग डिवोटीज हों, चाहे हमारे इवन साथ के भी हों। हाँ, किसी की निंदा करके आदमी को डीमोटिवेट करने से बेहतर है उसको उसको प्रोत्साहित किया जाए और उसको बताया जाए ये ऐसे कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्यों नहीं तुम आप इसको ऐसे कर लेते। हाँ, डायरेक्टली उसको पनिश करके, उसको दंडित करके आदमी डीमोटिवेटेड हो जाता है, तो जो भी उसके अंदर भक्ति करने का भाव होता है वो हम समाप्त कर देते हैं। और अपनी सुप्रीमेसी बनाने लगते हैं चारों तरफ। ध्यान रखिए, यदि आप किसी भक्त को डीमोटिवेट कर रहे हैं तो आप भगवान के अपराधी हैं। हमें हमारा काम केवल प्रोत्साहित करना है। तो ये ध्यान रखें। तो यहाँ पर वो समझ गया, ये जो ब्राह्मण है, जात ब्राह्मण, हाँ, ये तो करेंगे ही ऐसे, क्योंकि वह शुद्ध भक्ति पर अवस्थित था। कुछ लोग श्री चैतन्य महाप्रभु का इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि उन्होंने निम्न जाति के वैष्णव को अंगीकार किया। ऐसे लोग महाप्रसाद को दिव्य नहीं मानते, इसलिए इन्हें यहाँ मूर्ख और दुष्ट कहा गया है। शुद्ध भक्त ऐसे उच्च जाति के लोगों को ललकारने की शक्ति होती है शुद्ध भक्त में, और उसकी साहसिक उक्तियों को गर्वयुक्त नहीं मानना चाहिए, उसे तो स्पष्ट वक्ता मानना चाहिए। गर्व से नहीं बोलते हैं। ऐसा व्यक्ति उच्च जाति के वैसे ब्राह्मणों की चापलूसी नहीं करता जो अवैष्णव हो। प्रभु कहे श्रुति स्मृति यत ऋषिगण, सबे एक मत नहे भिन्न भिन्न धर्म। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, वेद पुराण तथा ऋषिगण सदैव आपस में सहमत नहीं होते, फलतः धर्म के भिन्न भिन्न सिद्धांत पाए जाते हैं। अगेन हम चर्चा करते हैं अक्सर कि कई बार आपस में सबकी बुद्धि है, हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा समझने का सबका अपना अपना जरिया होता है, क्योंकि हर चीज़ गुरु गुरु परंपरा के माध्यम से बताई नहीं गई है ना। एक एक चीज़, हर चीज़ तो नहीं बताई गई, मोटे मोटे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो कई बार मतभेद हो जाते हैं। लेकिन हम चर्चा करते हैं क्योंकि हमारे बीच में कृष्ण कृष्ण भक्ति वैष्णव ये कॉमन आधार है, हमारे शास्त्र कॉमन आधार है, इसलिए हमें अपने मनों में भेद नहीं करना चाहिए। हमें एक दूसरे से ईर्ष्या निंदा नहीं करनी चाहिए। ऐसा कह सकते हैं ये उनका विचार है, ठीक है, वो भी सही होगा अपने हिसाब से। हमारा विचार ये है, हम क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं अपने सीनियर भक्तों से कि क्या इसमें कैसा विचार हमारा होना चाहिए। बस इसमें निंदा करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी उनकी अथॉरिटी होगी वो उनको बताएगी कि हाँ ऐसा कर लीजिए। किसी को तिरस्कृत कर देना, निकाल देना, उसके ऊपर आरोप लगा देना इज नॉट गुड। यही यहाँ बताया जा रहा है कि भिन्न भिन्न सिद्धांत पाए जाते हैं। परम सत्य तक पहुंचे बिना एक मत होना संभव ही नहीं है। कोई विद्वान या ऋषि तब तक बड़ा नहीं होता तब तक दूसरे विद्वान से भिन्न मत ना रखे। संसार में ऐसा मत है ही ऐसा। आप देखते हैं कि जब भी चार लोग बात कर रहे होते हैं तो एक व्यक्ति अपना मत रखेगा, दूसरा कहेगा नहीं 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 नहीं, दूसरा अपना मत रखेगा, तीसरा कहेगा नहीं छोड़ो छोड़ो मैं बताता हूँ, तीसरा अपने। जब तक उसने कुछ डिफरेंट नहीं बताया तब तक कैसे पता चलेगा कि वो विद्वान है। तो इसलिए कहते हैं हर विद्वान कोशिश करता है दूसरे की बात को काट के अपनी बात साबित करने का। तो यही है
ज्ञान योग, दिस इज नॉट भक्ति योग। भक्ति योग में तो समर्थन होता है, ज्ञान योग में केवल एक ही व्यक्ति विजेता है बस। भक्ति योग में सभी विजेता है, क्योंकि भक्ति मिलकर संपन्न की जाती है। संकीर्तन जो कि साथ में किया जाता है। भौतिक स्तर पर एकता की संभावना नहीं रहती, इसलिए विभिन्न प्रकार की धार्मिक प्रणालियां हैं, किंतु परम सत्य एक ही है। और जब कोई परम सत्य को प्राप्त हो जाता है तब फिर मतभेद नहीं रहता। तब ये बातें बड़ी छोटी हो जाती हैं, आपसी मतभेद बहुत छोटे। परम पद के स्तर पर अर्चा विग्रह एक होता है, पूजा विधि एक होती है, यही विधि भक्ति है। विश्व भर में अनेक धर्म है, क्योंकि वो सब भक्ति के परम पद पर आसीन नहीं है। जैसे कि भगवत गीता में बताया गया कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। माम एकम, एकम शब्द का अर्थ है कृष्ण। इस पद पर विभिन्न धार्मिक प्रणालियां नहीं है। तो इसलिए श्रीमद् भागवत के अनुसार भौतिक स्तर पर धार्मिक प्रणालियां भिन्न है। श्रीमद् भागवत प्रारंभ से ही इन्हें कैतव धर्म यानी कि ठगने वाला धर्म, उपधर्म इत्यादि कहती है। इनमें से कोई भी धर्म वास्तव में शुद्ध नहीं है, मौलिक नहीं है। वास्तविक धर्म तो वह है जो मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रेमी बनाता हो, दास बनाता हो। इसलिए श्रीमद् भागवत में बोला सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे। सारी मानवता का परम धर्म वह है जिससे लोग दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकें। ये है धर्म। यतो भक्तिर अधोक्षजे, अधोक्षज भगवान की भक्ति में लगना, ये परम धर्म है सबका। ऐसी भक्ति के बिना किसी स्वार्थ के तथा बिना किसी अवरोध के होनी चाहिए। ऐसी भक्ति अहेतुक प्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति, बिना किसी अवरोध के, बिना किसी स्वार्थ के होनी चाहिए। इसी से आत्मा की तुष्टि होती है। डिपेंडेंट नहीं हो सकती है किसी चीज़ के ऊपर कि मुझे सम्मान मिला कि नहीं, मुझे पोजीशन मिली कि नहीं, मुझे पूछा गया कि नहीं इत्यादि। ऐसी भक्ति इन सब चीज़ों से इंडिपेंडेंट होती है। इस स्तर पर भगवान की सेवा के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं होता। जब मनुष्य का कोई छिपा स्वार्थ नहीं होता तब सिद्धांतों में एकता तथा सहमति होती है। क्योंकि जब कोई छिपा हुआ स्वार्थ नहीं है ना, तब हम अलग अलग मत भी आते हैं। मीटिंग में बैठे हैं, इसने ये बोला, इसने ये बोला, इसने ये बोला, अलग अलग मत आए, लेकिन सबका क्योंकि अल्टीमेट पर्पज यही है, तो सब कहते हैं अच्छा ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम, ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि सब एक ही चॉइस निकालेंगे। हाँ, मीटिंग में बैठेंगे तो सबके दिमाग में एक ही विचार आएगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इस इम्प्रैक्टिकल कि एक ही विचार आ जाए। हाँ, तो लोग क्या करेंगे, अपने अपने विचार आगे रखेंगे और फिर उसमें डिबेट, बहस, झगड़ा नहीं होगा। अच्छा ऐसा कर लेते हैं, चलो, वो कहेगा चलो ऐसा कर लेते हैं, कुछ विचार विमर्श होगा, कॉमनली सोचेंगे हाँ ये बेहतर रहेगा, कृष्ण और भगवान इससे बड़े, भगवान और गुरु इससे बड़े प्रसन्न हो गए। तो ये बता रहे हैं यहाँ पर कि कोई छिपा स्वार्थ यदि ना हो। हाँ, इसलिए बोला गया अहेतुकी अप्रतिहता। कोई उसमें कोई अहेतुकी में क्या, अहेतुकी का उल्टा क्या है, हेतु वाली, यानी कि कोई हेतु है, यानी कि कोई डिज़ायर है, कोई मोटिवेटेड है, कोई सेल्फ हिडन एजेंडा है जिसको हम पूरा करना चाह रहे हैं, इसलिए बहसबाजी, झगड़ा है। तो जब कोई छुपा स्वार्थ नहीं है तब एकदम से सहमति हो जाती है। क्योंकि हर एक का शरीर और मन भिन्न है, अतएव नाना प्रकार के धर्मों की आवश्यकता होती है, किंतु आध्यात्मिक पद प्राप्त कर लेने पर शारीरिक तथा मानसिक अंतर नहीं रह जाते। फलता परम धर्म, परम पद पर धर्म में ऐक्य होता है। इसलिए हम लोग भी पता नहीं कौन कौन सी जाति, कौन कौन से रिलीजन से निकल के आए, लेकिन यहाँ आने के बाद प्रभुपाद के परिवार में कोई अलग अलग नहीं रहा। ऐसा तो नहीं है ना कि हम अपने भी कुछ कुछ करे जा रहे हैं, ये भी कुछ करे जा रहे हैं, देन इट इज़ नॉट गुड। हमने यहाँ पे आकर एक कॉमन पद्धति को अपना लिया है, ये मानते हुए कि माम एकम शरणं व्रज। इसलिए हमारे बीच में कभी मतभेद भी आते हैं तो हम उसको त्याग देते हैं। अरे अल्टीमेटली भगवान को, प्रभुपाद को, गुरु शिष्य परंपरा को ही पसंद करना है, लीव इट। धर्म स्थापन हेतु साधुर व्यवहार, पूरी गोसाई ये आचरण से ही धर्म सार। भक्त के आचरण से धर्म के वास्तविक प्रयोजन की स्थापना होती है। भक्त क्या, यही हम चर्चा कर रहे थे आज कि धर्म की स्थापना कैसे होती है, भक्त के आचरण से। हाँ, ये कहने से नहीं होगा कि हमने दीक्षा ले ली है, नाउ वी आर ऑथोराइज्ड इन इस्कॉन। हाँ, हम लाइफ मेंबर बन गए हैं, हम ऑथोराइज्ड अपना परिवार का हिस्सा बन गए। परिवार का हिस्सा बनेंगे, परिवार के मुखिया भगवान कृष्ण और उनकी गुरु परंपरा के अनुसार जब हम सोचेंगे, जो कि उनके शास्त्रों में लिखा है। जब हम शास्त्र पढ़ते हैं कि कैसा भक्त का आचरण होना चाहिए, हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इस आचरण के अनुसार कई बार आपको लगेगा कोई व्यक्ति यार इस तरह से नहीं चल रहा, तो भी हमें डिस्कस करना चाहिए, उसको पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यही आचरण है। हाँ, हमारे सामने
इतने इस्कॉन के सन्यासी लोग हैं जो आज आदर्श आचरण प्रस्तुत करते हैं, उनके आचरण के अनुसार तो हमारा आचरण होना चाहिए नहीं। हाँ, उनसे भिन्न हमारा आचरण कैसे हो सकता है। इसलिए भक्त के आचरण से हमारे सामने इतने ईश्वर गोपाल कृष्ण महाराज हैं और हम इतने सारे इस्कॉन के सन्यासी हैं जो आजकल अलग अलग दीक्षा दे रहे हैं, इनके आचरण को हम क्लोजली देखेंगे। कुछ लोग यहाँ पर जय पताका महाराज के शिष्य हैं, कोई लोकनाथ स्वामी महाराज के शिष्य हैं, अलग अलग महाराज हैं। इनका आचरण जब हम देखते हैं तब लगता है ये आचरण होना चाहिए। इसके विरुद्ध आचरण देखे तो सोचना चाहिए ये क्या है ना। तो भक्त के आचरण से ही तो धर्म के वास्तविक प्रयोजन की स्थापना होती है। माधवेंद्रपुरी गोस्वामी का आचरण ऐसे धर्मों का सार है। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने श्लोक पर अपनी निम्नलिखित टीका दी है। साधु व्यक्ति महात्मा महाजन कहलाता है। भगवत गीता में महात्मा की परिभाषा भगवान कृष्ण द्वारा इस प्रकार दी गई है कि हे पार्थ, जो भ्रमित नहीं होता, ऐसे महात्मा दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतया भक्ति में संलग्न रहते हैं क्योंकि वो मुझे आदि तथा अव्यय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानते हैं। तो भौतिक जगत में विभिन्न मतावलंबियों द्वारा महात्मा शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न रूप में ग्रहण किया जाता है। संसारी भी अपना पृथक दृष्टिकोण रखते हैं। इंद्रिय तृप्ति में लगे रहने वाले बद्ध जीव के लिए महाजन की मान्यता उसके द्वारा दी जाने वाली इंद्रिय तृप्ति के अनुपात के अनुसार होती है। महाजन की मान्यता उसके द्वारा दी जाने वाली इंद्रिय तृप्ति के अनुपात के अनुसार होती है। उदाहरणार्थ, एक व्यापारी किसी बैंकर को महाजन मान सकता है। एक व्यापारी किसी बैंकर को महाजन मान सकता है और भौतिक भोग की कामना रखने वाले कर्मी जन जैमिनी जैसे दार्शनिक को महाजन मान लेते हैं। जो जितना ज्यादा फैसिलिटी दे रहा है वो उतना ज्यादा महाजन मान लिया जाता है संसार में। इसलिए कई बार ऐसे गुरु बन गए हैं जिन्होंने करोड़ों लोगों को पता नहीं क्या क्या पैसा दे दिया या क्या क्या कर दिया। जो पैसा देने वाला है, जो हमारी हेल्प कर रहा है, ऐसे पिछले कई गुरु पकड़े गए, आपको पता ही है। पुलिस वहाँ इकट्ठी हो गई तो उनके अनुयायी भी इकट्ठे हो गए। अब पता चला कि अनुयायी भक्ति तो नहीं करते थे, लेकिन इस प्रकार के फैसिलिटीज दे रहे थे लोगों को, जिससे लोग उनके बन गए थे एकदम से। उनको लोग महाजन मान लेते हैं। भौतिक भोग की कामना रखने वाले कर्मीजन जैमिनी जैसे दार्शनिक को महाजन मान लेते हैं। ऐसे कई योगी हैं जो इंद्रियों पर नियंत्रण चाहते हैं, उनके लिए पतंजलि ऋषि महाजन है। ज्ञानियों के लिए नास्तिक कपिल, वशिष्ठ, दुर्वासा, दत्तात्रेय और अन्य निर्विशेष दार्शनिक महाजन है। असुरगण हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, रावण के पुत्र मेघनाथ, जरासंध इत्यादि को महाजन मानते हैं। हाँ, असुर गणों के लिए ये उनके आइडियल हैं, हीरो हैं। भौतिकतावादी मानवादियों के लिए जो शरीर के विकासवाद के मानने वाले हैं, डार्विन जैसा व्यक्ति महाजन है। जो विज्ञानी कृष्ण की बहिरंगा शक्ति से मोहग्रस्त है और जिनका पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से किसी तरह कोई नाता नहीं है, उसको महाजन बना दिया। इसी प्रकार दार्शनिक, इतिहासकार, साहित्यकार, बहुत बड़ा वक्ता, सामाजिक और राजनीतिक नेता, ये महाजन मान लिए जाते हैं। ऐसे महाजनों का आदर कुछ लोगों द्वारा किया जाता है। जैसा भगवत गीता में कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो कुत्तों, सूअरों, ऊंटों और गधों की तरह हैं, वो उन लोगों की प्रशंसा करते हैं जो बुराइयों से उद्धार करने वाले भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं को कभी भी नहीं सुनते। तो ऐसे लोगों को महाजन बना दिया जाता है जो भगवान के भक्त नहीं है। भक्तों के लिए ही ये वर्ड है वास्तव में, इसमें बताया जा रहा है, दिस इज द वर्ड। महाजन ये न पथा सगंथा, ये बोला जाता है तो किसी पॉलिटिकल लीडर, किसी इंद्रिय तृप्ति के बताने वाले, कोई सबसे बड़ा रईस, सबसे बड़ा बिजनेसमैन इत्यादि, कोई सबसे बड़ा कलाकार, यस, कई बार सिंगर्स, कई बार एक्टर्स, ये महाजन बन जाते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो खुद जो है भगवान की, कृष्ण की दिव्य लीलाओं को नहीं सुनता, उनके प्रति भक्ति नहीं है, वो महाजन कैसे है? शास्त्रों के हिसाब से नहीं है। इस तरह भौतिकतावादी स्तर पर पशु प्रवृत्ति वाले नेताओं की पूजा पशुओं द्वारा की जाती है। कभी कभी वैद्य, मनोरोग चिकित्सक, सामाजिक कार्यकर्ता शारीरिक कष्ट, दुख, भय इत्यादि को दूर करने का प्रयास करते हैं, किंतु उन्हें आध्यात्मिक पहचान का कोई ज्ञान नहीं होता और ईश्वर से उनका कोई संबंध नहीं होता, फिर भी वो महाजन बन जाते हैं। डॉक्टर साहब, आपने मेरी जिंदगी बचा दी, आप मेरे लिए भगवान हैं, क्योंकि आपने मेरी किडनी को ट्रांसप्लांट कर दिया, क्योंकि आपने मेरे लीवर को ठीक कर दिया, क्योंकि मेरे गुर्दे को ठीक कर दिया। व्हाट अबाउट द पर्सन जिन्होंने इस गुर्दे को दिया, जो इतने सालों से चल रहा था? एक बार खराब होने पर आपने किसी से रिपेयर करा दिया तो वो भगवान बन गया, और जिसने अभी तक जो चला रहा था वो उसका क्या? उसके बारे में कोई कृतज्ञता नहीं आई। तो ये बताया जा रहा है कि ऐसे ऐसे लोग महाजन बन जाते हैं। फिर भी मोहग्रस्त लोग उनको महाजन बोल देते हैं। आत्मवंचित, खुद को ठगने वाला व्यक्ति कभी कभी ऐसे पुरोहित वर्ग
से अपना नेता या गुरु चुनते हैं जो भौतिक जीवन के नियमों के आधार पर औपचारिक रूप से नियुक्त किया गया हो। इस तरह में औपचारिक पुजारियों द्वारा ठगे जाते हैं, है ना। जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था शुरुआत में भी कि पद पोजीशन के हिसाब से भी नहीं बन सकता है कोई गुरु कि ये इस पद पर है, हाँ तो ये व्यक्ति अब हाँ जी ये है। हमें देखना होगा क्या वो हमारी फिलॉसफी के अनुसार चल रहा है कि नहीं, क्या उसके अंदर विनम्रता है, क्या उसके अंदर भक्ति भाव है। और विनम्रता हमारी संप्रदाय का सबसे बहुमूल्य गहना है, मणि है। हाँ इसलिए चैतन्य महाप्रभु हमेशा कहते थे कि इसको गले में टांग के रखो, बांध लो। त्रिनाद अभी सुनीचेन, आपस में प्रेम स्वभाव का होना, विनम्रता होना। आप चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो पूरी चैतन्य चरितामृत में आपको यही आचरण दिखेगा, यही हमारा आचरण है। इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि औपचारिक पुजारियों द्वारा ठगे जाते हैं क्योंकि उनको औपचारिक रूप से नियुक्त किया जाता है तो उनको मान लेते हैं। कभी कभी इस तरह के औपचारिक पुजारियों, कभी कभी लोग श्रील वृंदावन दास ठाकुर द्वारा नामांकित ढंग विप्र धूर्त ब्राह्मण को महाजन के रूप में स्वीकार करते हैं। ऐसे धूर्त श्रील हरिदास ठाकुर के गुणों की नकल करते हैं, हरिदास ठाकुर से ईर्ष्या करते हैं जो सचमुच महाजन थे। वे नाना प्रकार की बनावटी प्रयास करते हैं, अपने आप को महान भगवत भक्त के रूप में या तंत्र विद्या, सम्मोहन विद्या, चमत्कार के ज्ञाता योग्य के रूप में प्रचारित करते हैं। कभी कभी लोग पूतना, तृणावत, वत्स, बक, अगासुर, धेनुक, कालिया, प्रलंब जैसे असुरों को पूजनीय मान लेते हैं। कुछ लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नकलचारियों तथा नकलचियों तथा प्रतिद्वंदियों को जैसे पौंड्रक, श्रीगाल, वासुदेव, शुक्राचार्य, चारवाक जैसे नास्तिकों, राजा वेन, सुगत, अरहत जैसे नास्तिकों को भी मान्यता प्रदान करते हैं। बिल्कुल इसको उदारवादिता कहा जाता है। वी आर ब्रॉड माइंडेड पीपल। हाँ देखिए हमारे हिसाब से तो रावण, कई लोग सुना होगा आपने, रावण बहुत अच्छा व्यक्ति था जी, क्या किया उसने, रावण एक बहुत बड़ा ब्राह्मण था। ऐसे लोग तो आपको हमें मिल ही जाते हैं अक्सर। हाँ तो ऐसा बताया जा रहा है यहाँ पर, ऐसे लोगों को ये महाजन बना लेते हैं। उनके चैतन्य महाप्रभु में परम भगवान में कोई श्रद्धा नहीं है। वे ईश्वर विहीन ढंगों को मानते हैं जो अपने आप को ईश्वर का अवतार बताते हैं और वाक जाल से मुक्त संसारी लोगों को ठगते हैं। इस तरह न जाने कितने दूरतों को महाजन मान लिया जाता है। भक्ति रहित लोग कभी कभी भौतिक स्वार्थों वाले व्यक्तियों की गलती से महाजन मान लेते हैं। भौतिक स्वार्थ वाले व्यक्तियों को गलती से महाजन मान लेते हैं। एकमात्र प्रयोजन कृष्ण भक्ति होना चाहिए। कभी कभी सकाम कर्मी, शुष्क दार्शनिक, अभक्तगण, योगी, भौतिक ऐश्वर्य एवं कांचन कामिनी में आसक्त व्यक्ति महाजन मान लिए जाते हैं। किंतु ऐसे किसी ना किसी किसी ना किसी भौतिक चीज से हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। वो भौतिक चीज क्या हो सकती है, सिद्धि, कोई जादूगरी हो सकती है, रूप। कई लोग बड़े सुंदर दिखते हैं, उनके बाल भी वो लंबे लंबे घुंघराले से कर लेते हैं, स्टाइल बना लेते हैं, तो कथा करते हैं तो लगता है भगवान स्वयं आ गए। कई लोग उससे अट्रैक्ट, किसी भौतिक चीज से हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। किसी के बोलने के इतना बढ़िया मीठा है, क्या बोल रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बोल बड़ा मीठा रहा है, कई अच्छा गा रहा है, कई अच्छा किसी ना किसी भौतिक चीज से, उसकी ऑपुलेंस को देख के, उसकी फॉलोअर्स को देख के, या किसी ना किसी भौतिक चीज को। मूल चीज क्या देखनी है, कृष्ण भक्ति, विनम्रता, हमारे आचार्यों द्वारा कहे गए कथनों का अनुसरण एज इट इज, ये चीज उसको महाजन बनाएगा। ऐसे मूर्खों की इस भौतिक संसार में सकाम कर्मी उन मूर्खों द्वारा महाजन के रूप में स्वीकार किए जाते हैं जो भक्ति के मूल्य से अनजान है, गूढ़ रहस्य से अनजान है। परंपरा कहीं से पढ़ भी रहे हैं, सुन, ऐसा लगता है कि भागवत पढ़ रहे हैं लेकिन कर कुछ और ही रहे हैं। ऐसे मूर्खों की सांसारिक बुद्धि और मानसिक तर्क वितर्क की विधियां भौतिक प्रकृति के 3 गुणों में नियंत्रित है। फलस्वरूप वे शुद्ध भक्ति को नहीं समझ सकते, वे भौतिक कार्यकलापों से आकृष्ट होते हैं, वे भौतिक प्रकृति की पूजा करने लगते हैं। इस प्रकार वे सकाम कर्मी के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ तक कि वे आध्यात्मिक कार्यकलापों के स्वांग में दिखने वाले भौतिक कार्यकलापों में फंस जाते हैं। तो भगवत गीता में ऐसे लोगों को वेदवाद रता कहा गया है। वेदवाद रता कहा गया है। तो ये आगे बहुत लंबा प्रपट है, अभी भी ये चलता ही रहेगा, काफ़ी लंबा है, तो इसको हम और आगे चलेंगे। प्रभुपाद बहुत क्लियरली बताना चाहते हैं कि हु इज़ महाजन, किसको फॉलो करना है। तो हम यहाँ समझ रहे हैं जो इस फिलॉसफी के अनुसार चलता है, जो हमारी परंपरा ने हमें दी, श्रील प्रभुपाद के माध्यम से उनकी पुस्तकों में आई, और हम महान भक्तों के आचरण से देखते हैं जो आज भी हमें दिखते हैं इस्कॉन में। बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे ऐसे महान सन्यासी और कई सारे वैष्णव हैं जो अपने आचरण से इसको दिखाते हैं। उस आचरण को अपनाना सबसे इम्पोर्टेंट काम है। कभी भी किसी की जादूगरी से, पद से, पोजीशन से, इन्फ्लुएंस से हम इन्फ्लुएंस ना हो जाएं कहीं, क्योंकि जैसे लोग से इन्फ्लुएंस होंगे ना, हमारा आचरण धीरे धीरे वैसे ही हो जाएगा। हम अपने बेसिक फिलॉसफी को पकड़ के रखें, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु और उस ब्राह्मण जो है
संगोड़िया ब्राह्मण के आपसी रिलेशन से ये दिखता है। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप कितने बड़े व्यक्ति हैं, कितने ऑपुलेंट व्यक्ति हैं, कितने बड़े जाति के ब्राह्मण हैं। वट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपके अंदर वही विनम्रता, भक्ति के लिए उत्साह है। तो चैतन्य महाप्रभु का आप ही मेरे लिए प्रसाद को बनाइए। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, कृष्णदास कविराज की जय।